अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफे और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविजन। घर से लेकर कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी यहाँ तक के दफ्तर में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं होती जिनकी तंजिया बातें और जुमले हमें गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन इखलाकियात निभाते हुए हम लड़ाई झगड़े से परहेज करते हैं या तो खामोशी से बर्दाश्त करते हैं, जिनसे ऐसे लोगों को मजीद शय मिलती है। ऐसे लोगों का सामना अगर कभी कभार हो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अगर रोज ही बुरे रवैये झेलने पड़े तो गुस्से को रोकना नामुमकिन हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनको अपनाकर आप बहुत हद तक लोगों की मनफी रवैये से जान छुड़ाने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, हद मुकर्रर करना सीखें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बात करना किसी को भी पसंद नहीं होता और इखलाकियात का तकाजा भी यही होता है कि ऐसे सवालात ना किए जाएं जिनसे किसी की ज़ातियात मुतासिर हों। मगर क्या किया जाए कि कुछ लोगों का मशगला ही दूसरों की ज़िंदगी में मुदाखलत करना होता है। तनख्वाह के बारे में जानना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता, तो अगर कोई ऐसा शख्स आपसे इसके बारे में सवाल करता है जिसे आप जवाब नहीं देना चाहते, तो उससे उसी वक्त साफ अल्फाज में कह दें कि मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहता या मैं इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। यही अमल आप उस वक्त भी दोहरा सकते हैं जब कोई आपसे आपके सोशल मीडिया या फिर मोबाइल का पासवर्ड के बारे में सवाल करता है। नंबर 2, दिल पर ना लें। देखें, हो सकता है कि लोगों की जान से आने वाला कोई रद्द अमल जायज भी हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई बेजा आप पर तनकीद किए जा रहा है और बाज नहीं आ रहा, तो उसे उसके हाल पर छोड़ दें और इसकी बातों को दिल पर ना लें। ये समझने की कोशिश करें कि आप अपनी आदत पर तो काबू पा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के मिजाज पर नहीं। नंबर 3, जाती बातें बयान करने की गलती कभी ना करें। जिनके बारे में मैं और आप जानते हैं कि वो अक्सर व बेशतर आपको तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, अगर वो बहुत खुश इखलाकी से पेश आकर आपकी ज़ातियात कुरेदने की कोशिश करें तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनके मीठे धोखे से किस तरह बचना है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी ज़ाती बातें जानकर आपके कमज़ोर पहलुओं पर वार करना चाहते हों। नंबर 4, बता दें कि आपको उनके सवालात बुरे लग रहे हैं। हर वक्त झेलने से बेहतर है कि आप लोगों को बता दें कि इनके बुरे रवैये से आपको कितनी तकलीफ पहुंचती है या इनका रवैया कितना खराब तासुर पेश करता है। आपके ऐसा करने से या तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा या फिर वो अपनी गलती का इल्जाम आपको ठहराएंगे। दूसरी सूरत में इनसे दूरी इख्तियार करना ही इनका बेहतर इलाज है। नंबर 5, कम से कम वक्त गुजारें। बहुत ही ज्यादा तनकीदें और बुरे रवैये वाले लोगों के लिए इन पर ज्यादा वक्त ज़ाया ना करें। मसलन अगर आप जानते हैं कि फलां शख्स आपको फोन ही सिर्फ परेशान करने की गर्ज से कर रहा है, तो उसका फोन ना उठाना ही ठीक है। अगर रोज का मिलना जुलना हो तो भी काम की बात के अलावा दूसरी बातें करने से परहेज करें। रफ्ता रफ्ता उन्हें आपके मिजाज का अंदाजा हो जाएगा और वो खुद भी आपसे फासले इख्तियार कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी आदतें जिनको अपनाकर लोगों के नापसंदीदा रवैये से बचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।